दोस्तों नमस्कार। क्या एक शरीर का जीवन अर्थात सांसें दूसरे शरीर में हस्तांतरित हो सकती हैं? इस विषय पर पहले भी एक प्रसंग आपसे साझा कर चुका हूं। उसमें बताया था कि स्वस्थ दादी ने अपनी उम्र मरणासन्न पोती को दान कर दी और पोती स्वस्थ हो गई। उधर यमदूत दादी की आत्मा को लेकर चले गए। हुआ यूं कि मेरे एक रिश्तेदार जयपुर से अहमदाबाद माइग्रेट हो रहे थे। सामान के साथ एक छोटे ट्रक में बैठकर सफर कर रहे थे। रास्ते में उनकी छोटी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लगभग मरणासन्न हालत में आ जाने पर रास्ते में ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया। मेरे रिश्तेदार की बुजुर्ग माँ ने दुआ मांगी कि हे भगवान, मुझे तो उठा ले, लेकिन पोती को ठीक कर दे। अर्थात एक अर्थ में उन्होंने अपनी उम्र पोती को दान कर दी। इसे चमत्कार ही मानेंगे कि चंद घंटों में ही बुजुर्ग महिला की तो मौत हो गई, जबकि वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, और उनकी पोती जो कि मौत के करीब पहुंच चुकी थी, वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। कुछ इसी प्रकार का प्रसंग हाल ही फिर सामने आया। मेरा भांजा अहमदाबाद के एक अस्पताल में आईसीयू में गंभीर बीमारी से गुजर रहा था। जीवन खतरे से बाहर नहीं था। उसे देखने के लिए मेरी बहन उसके पास गई। बेटे को गंभीर स्थिति में देखकर वे अत्यंत भावुक हो गई, विचलित हो गई। कुछ घंटे बाद यकायक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अचानक साइलेंट हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। यह एक संयोग ही था कि इधर उनका निधन हुआ और उधर उनके पुत्र की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। अब उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहां मौजूद परिजन की धारणा बनी कि मेरी बहन ने अपना बचा हुआ जीवन यानी उम्र बेटे को भेंट कर दिया। सवाल उठता है कि क्या बहन का संकल्प प्रकृति ने स्वीकार कर लिया? प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि क्या किसी की उम्र किसी और के शरीर में शिफ्ट हो सकती है? अर्थात कोई अपनी सांसें किसी और को दान में दे सकता है? हमारे यहाँ ऐसा सुनने में मिलता है कि कई लोग अपनी उम्र किसी परिजन को लग जाने की दुआ मांगा करते हैं। समझा यही जाता है कि वह औपचारिक दुआ मात्र होती है, उसके फलित होने को सुनिश्चित नहीं माना जाता। वह मात्र प्रियजन के प्रति दुआओं के अनुराग का द्योतक है। लेकिन ताजा घटना यदि संयोग नहीं है तो इस बात की पुष्टि करती है कि यदि दुआ सच्चे दिल से की जाए तो वह कबूल भी हो सकती है।